जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। टीचर डे के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही मेरे फिजिक्स मस्ती पर 2500 व्यूअर हो गए हैं। मैं अपने सभी व्यूअर को जो है टीचर डे की शुभकामनाएं देता हूं। आप सब मेहनत कीजिए और मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज जो है हम जानने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 11th क्लास के व्यू से है जो एग्जाम में पूछता है। प्रश्न है न्यूटन के गति के तृतीय नियम को समझाएं, या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो हम जानते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाता है, तो देखिए जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाता है। ये दोनों बल परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होते हैं, तो इसे न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहा जाता है। कहता है जा अब पलट के देखो ना। देखिए जब बल लगाता है कोई वस्तु, दूसरे दूगो वस्तु है, एगो और दूगो वस्तु है, जब ये पर बल लगाता है तो तुरंत बिना देर कइले ये वस्तु बल लगा देता है। और जब बल लगाता है ना तो देखिए ना यह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है कि ना, तात्क्षणिक बल लगाता है, मतलब तुरंत ही उसका मतलब क्या करता है, विरोध करता है और ये बल लगा देता है। बल लगाता है तो ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, बल में तो समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत हो जाते हैं। और देखो पूर्व में गइल बा तो का गइल बा, पश्चिम में गइल बा। तो कहता कौन चीज जइया ना पूर्व बाबा, गाना सुने अलग ना। देखिए तो ये पूर्व में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। अब देखिए इसमें दो बॉल लगता है। कौन कौन बॉल लगता है जानते हैं। तो पहला वस्तु है, हाई कौन है, दूसरा वस्तु है। जब पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर जो बल लगाया जाएगा, ये पहली वस्तु है, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वही क्रिया बल कहलाता है, तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वह प्रतिक्रिया बल कहलाता है। भाई सुनिए, क्रिया और प्रतिक्रिया समझ में आ गया। एक झापड़ मारे फिर तुरंत मार दिए तो ये को क्रिया हो गया, फिर प्रतिक्रिया हो गया। तो वे कह रहा है कि जइयो मत पूर्व मत जइयो, अपने में झगड़ा कर लगी। तो इसका जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का जो है उदाहरण आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।